हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए जो मशीन टूल ऑपरेटर वाले हैं इनका पेपर हुआ है तो वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इनमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये रहा पेपर जो कि कैटेगरी नंबर 16 है, इनका हुआ है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, लुप्त का मान चयन करें। तो देखिए इसमें देखना है लुप्त संख्या है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 3 और 5 8 होते हैं और 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। इसके बाद 6 और 8 14 होते हैं, तो देखिए उसको 2 से भाग देने पर 7 आएगा। और 8 और 4 12 होते हैं, तो इसको 2 से करने पर 6 आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो देखिए 7 नदियों का जो सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है ये माना जाता है सन्निहित सरोवर में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए दमदमा जो ये है झील ये आएगा सोहना में, और सोहना कहाँ पर है, तो ये है गुरुग्राम में। और देखिए बड़खल झील है ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समूह से असंगत शब्द को चुनें। तो देखिए इसमें असंगत शब्द देखना है कौन सा आएगा। तो देखिए गैलन, टन, क्विंटल या फिर किलोग्राम। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब हरियाणा बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि जब हरियाणा बना उस टाइम संपूर्ण राज्य की जो साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए उसमें जो पहले ऑप्शन थे ये थे 40, 15 और 10, और इनमें से कोई नहीं, एक ये ऑप्शन था। तो देखिए इसमें ना ऑप्शन सी सही रहेगा, ये 20% थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए लोकसभा का जो सदस्य है ये बनने की जो न्यूनतम आयु रहेगी ये रहेगी 25 ईयर्स। और देखिए अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो 30 आएगा, और राष्ट्रपति राज्यपाल ये पूछा जाए तो 35 आएगा। और देखिए वोट डालने का जो अधिकार होता है ये 18 वर्ष की आयु में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है ये किया है चौधरी देवीलाल ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको ना किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, और इसको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में डैश तत्व है। तो देखिए ये आएगा 32। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को डैश में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए 5 अक्टूबर 1942 को ये गिरफ्तार किया गया, ये किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, और इसका जो सही इसका जो सही आंसर रहेगा ये आएगा बड़खल झील। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2000 से 2019 आपदाओं का मानव मूल्य रिपोर्ट डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की उत्तरतम जिला कौन सा है। तो देखिए हरियाणा का जो उत्तरतम जिला है तो वह आएगा, ये जिला रहेगा पंचकुला। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो देखिए कौन सा ऐसा मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। तो ये कहते हैं शेख चहली का मकबरा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की। तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये जुएन जांग नहीं आएगा, ये हुएन सांग आएगा। तो इन्होंने ये जो यात्रा की है ये की है हर्षवर्धन के दौरान। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर जो एक द्रव है अधातुएं या तो ठोस है या फिर गैस है। तो देखिए किसको छोड़कर आएगा, तो ये आएगा ब्रोमीन को छोड़कर,
ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। आगे है, भारत के चुनाव आयोग में डैश एक ही सदस्य था। तो देखिए भारत के चुनाव आयोग में जो एक ही सदस्य था ये था 1989 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे है, हमारे दैनिक जीवन में दशमलव अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यह दशमलव क्या कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है, हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक डैश क्रीड़ा का स्टेडियम है। तो देखिए जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है ये आएगा एक बहुउद्देशीय खेल। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ना कि ये स्टेडियम है कहाँ पर, तो ये है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, फ्रांस में 1804 की नागरिक संहिता किसके द्वारा पेश की गई थी। तो देखिए ये जो संहिता है ये पेश की गई है नेपोलियन के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है। तो देखिए मानेसर में जो औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है ये की गई है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की यह महिला भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। तो देखिए हरियाणा की महिला और पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी, ये थी सुचेता कृपलानी। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसका संबंध कहाँ से है, तो ये आएगा अम्बाला से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, NH10 दिल्ली को डैश से जोड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जो NH10 है ये दिल्ली को जोड़ता है फाजिलका से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा न्यूनतम कितनी बार प्रति वर्ष होती है। तो देखिए ग्राम सभा का जो टाइम होता है ये रहता है 5 वर्ष के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हादिए हरियाणा के नाम से जिसे जाना जाता है ये जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान साहिद को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो शेख मोहम्मद तुर्क है ये पहले सूफी संत हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थापित किया गया। तो देखिए एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया है सोनीपत में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लिए प्यार और युद्ध की देवी। तो देखिए प्यार और युद्ध की देवी किसे कहा जाता है, तो ये आएगा इनन्ना को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, श्री ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए जो श्री ओम प्रकाश चौटाला है ये बने हैं 5 से अधिक बार, 5 बार बने हैं। और देखिए ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए अगर ये पूछा जाए ना कि सबसे कम भी कौन बने हैं, तो ये ओम प्रकाश चौटाला ही बने हैं जो कि 5 दिन के लिए बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये जलोढ़ मृदा में बेहतर उगता है। उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु चाहिए। उक्त वाक्यों में व्याख्यातित फसल का नाम बताइए। तो देखिए सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की बनी है। तो देखिए राजा हर्षवर्धन की जो रचना है ये आएगा रत्नावली। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसकी 2 रचनाएं और हैं जो कि नागानंद है और एक आएगा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों ही रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और ये हुई है 2002 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये आएगा पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शत्रु की उपस्थिति में वीरता की उच्चतम सीमा के लिए भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीगत कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए सर्वोच्च पुरस्कार आएगा परमवीर चक्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंटीकृत कार्बाइड उपकरण में प्रयुक्त बंधन पदार्थ है। तो देखिए इसमें तो कोबाल्ट आएगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है, 1739 में इस युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य ने अपनी गौरव खो दी। तो देखिए 1739 में कौन सा युद्ध हुआ, तो ये हुआ करनाल का युद्ध। इसमें ऑप्शन सी सही है।
पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा हुआ है 1761 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो करनाल का युद्ध हुआ ये हुआ नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को पीतल नगर कहा जाता है? तो देखिए किस शहर को पीतल नगर कहा जाता है, तो ये आएगा जगाधरी को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए वैसे पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है, लेकिन छोटी पीतल नगरी के नाम से जगाधरी को जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना डैश वर्ष में की गई? तो देखिए कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी जो स्थापना की गई है ये की गई 1963 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, तिरिया के मजमूम डैश द्वारा लिखा गया? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जो तिरिया के मजमूम है ये लिखा गया है अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए काला सोना कहा जाता है ये मुर्रा भैंस है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यह हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए जो 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है ये मिला है लुईस ग्लूक को। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये कहते हैं जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति के कार्य को करने के लिए प्रेरित या बोध कराती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सही वाक्य देखना है कौन सा है। मुझे दिल्ली जाना है, महक पत्र को लिखती है, मैंने हंस पड़ा, हमने इस विषय को सोचा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो सही वाक्य का चयन करें तो देखिए मुझे दिल्ली जाना है ये ही सही है। आगे है, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है अल्प विराम का। इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है, हिंदी भाषी लोगों की संख्या की दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो देखिए हिंदी भाषी लोग हैं ये है तीसरे नंबर पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया ये किया गया 14 सितंबर 1949 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इधर इंग्लिश के क्वेश्चन है तो ये मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, ये आप देख लेना। देखिए जो 83 क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन रहेगा द। आगे है 84 है, इसमें ये आप देख लेना। 85 है, इसमें रहेगा ये रहेगा व्हाई इज़ टाइम वेस्ट बाय यू। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है 86। तो देखिए 86 में ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद है, इसके बाद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।